महेश वर्मा, राहुल गांधी का पलटवार आपने सुन लिया कि बंद कमरे में नाम लेते थे, अब खुलकर मंच से नाम ले रहे हैं। तो भेजिए ईडी को, सीबीआई को। टेम्पो में अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो उनकी तो धरपकड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संदीप भाई, बड़ा आज सारगर्भित और बहुत ही मजेदार और दिलचस्प आपने मुद्दा रखा हुआ है। इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, एक जैसे आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक मैं गीत सुन रहा था कि दोस्त दोस्त ना रहा, जैसे उन्होंने तंज मारा एक्स पे। मुझे भी एक गीत याद आ रही है आज कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा, लगातार झूठ बोलने का काम जो है इस देश में राहुल गांधी जी करते आ रहे हैं। या सेना के सौदे की बात हो, चीन के वो घुसपैठ तो की बात 2, हो, 3, फिर रात 5, के 6, अंधेरे में 7 और अब लगातार अडानी समूह पर आरोप लगा रहे हैं। मित्रता के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुप बैठ गए। वो कहां चुप बैठे हैं? उनका तो एक और बयान आ गया जो मैंने अभी सुनवाया। मैं फिर वही कह रहा हूं कि लगातार झूठ बोलना और झूठ का बाजार गर्म करना, झूठ के सौदागर की तरह इस देश में अपनी राजनीति करना, ये उनकी सगल बन गई है। ये तो उनका झूठ चेहरा का पर्दाफाश होना चाहिए ना। अगर आज राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस को टेम्पो में भरकर काला धन मिला है तो उसको तो जब्त किया जाना चाहिए ना। ये तो देश हित की बात है। उसके पीछे लॉजिक है ना साहब। हाँ, लॉजिक कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रही है तो आप मुझे समझाइए। हाँ, आपने अभी कहा ना, झारखंड में ये कह के निकले हैं कि देखिए देखिए वहां आदिवासियों की सारी जमीन जो है ये हड़प लेंगे। हाँ। छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी संदीप भाई, इन्होंने अडानी और अंबानी ग्रुप को, वहां पे आप पूछिए मोरबी जिले में और तमाम जिलों में जो मैं फिर वही शेर जो सुप्रिया के लिए पढ़ा सवाल 2 से लाख पहले, करोड़ का तू इधर उधर की बात ना कर। सीधा सवाल ये, भाई काला धन टेम्पो में भर के कांग्रेस के पास आया, उसे जब्त कीजिए ना। हो रहा है ना, तभी तो छटपटाहट बढ़ी है। अच्छा, हो रहा है? नहीं तो कांग्रेस को क्यों होगी? और ईडी के समन और ईडी के छापे अडानी अंबानी समूह पर भी पड़ने चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मान रहे हैं ना कि उनके पास काला धन है। नहीं भाई काला धन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। बन जाएंगे। फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच के आधार पे कह रहे हैं। लगातार झूठ बोल के, झूठ का बाजार गर्म करके, और जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के आंख में धूल झोंक रहे। अब याद करिए ना, 9 फरवरी 2019 केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के आपस में कोई भी वक्तव्य मिल नहीं रहा है। एक कह रहा 3.5 लाख करोड़ जो है वो ऋण का माफ कर दिया गया, दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, तफ्तीश होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए। भाई भ्रष्टाचार हुआ है, काले धन का इस्तेमाल जो गैर कानूनी है। चुनाव में काले धन का क्या काम? तो उसकी पड़ताल कौन करेगा? उसकी पड़ताल तो सरकार करती है, केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। संदीप भाई, अगर कोई चीज हम कहेंगे नहीं तो आपके दर्शकों को क्या समझ में आएगा? एक बात को 100 बार झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलते रहो तो वो सच नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही कि बनावट के वसूलों से कोई चीज नहीं छिपाई जा सकती है। आखिर में प्रधानमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आज जो हो रहा है, जो आपने अभी सुप्रिया श्रीनेश से सवाल दागे, उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। आपके पास है जो है, अभी तक तो कह रहे थे कि काला धन टेम्पो में भर के आ रहा है तो उसका जवाब होना चाहिए, उसकी कार्रवाई तो हो ना। बिल्कुल आ रहा है, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है और जब्त भी हो। 5,000 करोड़ रुपया जो आज चुनाव आयोग 44 दिन में जब्त किया, वो ऐसे थोड़ी जब्त किया है मेरे भाई। वो अंबानी अडानी वाला ही पैसा, स्वाभाविक है कि सामने दिखेगा। वो अंबानी अडानी वाला पैसा। कह रहा हूं कि जिसके भी पैसे थे वो काले धन। आखिर में आखिर में कारण तो समझ में आना चाहिए ना ये देश को। हिडनबर्ग की बात आप करते हो, सेना के 100 रुपए सवाल आप उठाते हो, और उसके बाद चीन दूतावास में रात में कौन जाता है मेरे भाई? चीन से पैसा कौन लेता है? तो आज कहीं ना कहीं आपकी भूमिका दिखाई देती है। तो भूमिका दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।